हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इम्प्रेसिव लर्निंग। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में उत्तराखंड भूगोल के अंतर्गत उत्तराखंड में पाई जाने वाली वनस्पतियों को कवर कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्रमुख वनों को बताया और साथ ही प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो 2019 में 16वीं वनों की स्थिति द्विवार्षिक रूप में जो प्रकाशित की जाती है उसका डेटा भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड में होने वाले प्रमुख आंदोलनों के बारे में, जिससे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले आंदोलन की जो हम बात करेंगे वो है रवाई आंदोलन। रवाई आंदोलन जो शुरू हुआ वो हुआ टिहरी राज्य में, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान, स्वतंत्रता से पहले। जब 1927 में दूसरा वन अधिनियम कानून बनाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो इस कानून के तहत क्या होता था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, भारतीय वन अधिनियम वाले लेक्चर में। तो उस अधिनियम के तहत क्या होता था कि जो स्थानीय लोगों की भूमि थी उस भूमि को भी इस अधिनियम के तहत सरकार जंगल घोषित कर सकती थी। तो टिहरी राज्य में उस समय राजा नरेंद्र शाह के समय पर क्या हुआ, इस अधिनियम को लागू करा गया राजा नरेंद्र शाह के समय पर, और इसी अधिनियम के तहत टिहरी राज्य के लोगों ने इस आंदोलन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय में, ठीक है, यहां पर मैं उन्हीं पॉइंट्स को लिखूंगा जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं या बन सकते हैं। तो रवाई आंदोलन हमारा टिहरी राज्य में शुरू हुआ था राजा नरेंद्र शाह के समय पर। तो और ये क्यों शुरू करा गया? ये किया गया वन कानून को रोकने के लिए। वन अधिनियम को रोकने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत करी गई, और यहाँ की जनता ने क्या करा, आजाद पंचायत की घोषणा कर दी और सरकार के खिलाफ या राजा नरेंद्र शाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इसके बाद 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से इन आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों आंदोलनकारी शहीद हो गए। तो दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से 30 मई 1930 को आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों आंदोलनकारी शहीद हो गए। और आज भी इस स्थान पर 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीस मई को शहीद दिवस के रूप में यहाँ मनाया जाता है। और रवाई आंदोलन को ही एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, शायद आप लोग जानते भी होंगे, वो है तिलाड़ी आंदोलन।
ठीक है, तिलारी आंदोलन। तो प्रश्न में अगर रवाई की जगह तिलारी लिखा गया हो तो उसका संबंध भी किससे है, हमारे वन अधिनियम कानून को रोकने के लिए इस अधिनियम को या इस आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, तो तिलारी आंदोलन और रवाई आंदोलन दोनों एक ही हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले आंदोलन की, जो है चिपको आंदोलन। तो अगला आंदोलन चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो हुई 70 के दशक में। ठीक है, और 1972 में रेड़ी गांव के महिलाओं ने क्या करा, जंगलों में जाकर जब बाज के पेड़ों को काटे जाने लगे अधिक संख्या में, तो वहाँ के स्थानीय महिलाओं ने नारे लगाए इन जंगलों में जाकर, जो थे हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार। और दूसरा नारा जो था वो था वन जागे वनवासी जागे। तो रेणी गांव में इन जंगलों, रेणी गांव के महिलाओं ने जंगलों में जाकर नारे लगाए जो काफी प्रसिद्ध हुए, और वो नारे थे हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार। और दूसरा जो नारा था वो था वन जागे वनवासी जागे। 1972 के समय पर ये नारे रेणी गांव की महिलाओं के द्वारा लगाए गए। इसके बाद चिपको आंदोलन को जो वास्तविक रूप मिला वो मिला 1974 में चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर गौरी देवी के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत करी गई। तो यहां पर मैं लिखते हुए चलता हूं, 1974 में चमोली के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर गौरी देवी तो 1974 में गौरी देवी के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत करी गई। ठीक है, इसके बाद इस आंदोलन का जो चिपको नाम पड़ा उसका कारण ये है कि इसमें क्या होता था, जो बाज के जंगलों को काटे जाना था सरकार के द्वारा, तो यहाँ गांव के स्थानीय महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता था, जंगलों में जाकर पेड़ों से चिपक जाया जाता था, जिसके कारण इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। तो इसी में 1977 में एक नारा और प्रसिद्ध हुआ जो था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो 1977 में एक नारा और प्रसिद्ध हुआ, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो क्यों हुई, बाज के वृक्षों को काटे जाने के लिए। यहां पर मैं इसको लिख देता हूं,
बाज के वृक्षों के कटान को रोकने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत करी गई। ठीक है, 1972 के टाइम पे नारे लगाए गए, लेकिन इस आंदोलन को जो वास्तविक रूप मिला वो मिला गौरी देवी के द्वारा, जो उस समय 23 वर्ष की थी। और कहाँ से उन्होंने शुरुआत करी इस आंदोलन की? चमोली के गोपेश्वर नामक स्थान से शुरुआत करी। ठीक है, और इसी के बाद 1977 में एक नारा और दिया गया, और इसके बाद चिपको आंदोलन को अपने शिखर तक जो पहुंचाया, या फिर चिपको आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किए या सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा वो रहा सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट का। तो यहां पर मैं आपको लिखते हुए बताता हूं। सुंदरलाल बहुगुणा और दूसरा नाम जो आता है चंडी प्रसाद भट्ट का। ठीक है, तो इन दोनों का इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने एक नारा भी दिया था इस योगदान के तहत, हिमालय बचाओ देश बचाओ। तो प्रश्न में अगर पूछा जाए कि हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा किसके द्वारा दिया गया, तो वो किसके द्वारा दिया गया है? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगर आंदोलन की बात करी जाए तो वो किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। इसी में जो दूसरा नाम आता है चंडी प्रसाद भट्ट का, इनको इस आंदोलन के बाद रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। तो चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ठीक है, 1982 में। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले आंदोलन की, 1977 का आंदोलन। तो जो अगला आंदोलन है हमारा वो है 1977 का आंदोलन। तो इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो हुई अक्टूबर 1977 में। अक्टूबर 1977 में इस आंदोलन की शुरुआत करी गई, और इस आंदोलन को जो शुरू किया गया वो किया गया वनों की नीलामी को रोकने के लिए। ठीक है, इससे पहले का जो आंदोलन था हमारा चिपको आंदोलन, वो था बाज के वृक्षों को काटे जाने से रोकने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत करी गई। और उससे पहले हमने जो रवाई आंदोलन पढ़ा था वो किस पर आधारित था, उस आंदोलन की शुरुआत क्यों करी गई? वन अधिनियम जो बनाया गया था राजा नरेंद्र शाह के समय पे, उस अधिनियम या उस कानून को रोके जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को आप याद रखिएगा कि कौन सा आंदोलन किससे संबंधित है। ठीक है, तो अक्टूबर 1977 में आंदोलन की शुरुआत करी गई वनों की नीलामी को रोकने के लिए। ठीक है, और ये आंदोलन किसी एक जिले में ना होकर एक राज्य स्तरीय आंदोलन था। राज्य स्तरीय आंदोलन। ठीक है, राज्य स्तरीय आंदोलन था। और इस वनों की नीलामी का विरोध करने के बावजूद भी क्या करा गया? 27 नवंबर
को वनों की नीलामी की तारीख तय करी गई और इसी दिन हड़ताल हुई और काफ़ी तोड़फोड़ हुई और नैनीताल का शैले हॉल भी आंदोलनकारियों के द्वारा जलाया गया। तो वनों की नीलामी की जो तारीख रखी गई थी 27 नवंबर, तो इसी दिन क्या हुआ था, हड़ताल, तोड़फोड़ हुई और नैनीताल का शैले हॉल भी इसी दिन जलाया गया। ठीक है, नैनीताल का शैले हॉल भी आंदोलनकारियों के द्वारा जलाया गया, जिससे क्या परिणाम हुए कि जो आंदोलनकारी थे, स्थानीय लोग थे और जो छात्र थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद द्वाराहाट के चोचड़ी और बागेश्वर के पालरी गांव में इस नीलामी को ढोल नगाड़ों के साथ रोका गया, या मैं कहूं कि इस नीलामी को बंद किया गया। द्वाराहाट के चोचड़ी और पालरी जो बागेश्वर जिले में है, वहां पर डोले नगाड़ों के साथ इस नीलामी को रोका गया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। 1977 का आंदोलन अक्टूबर 1977 में शुरू किया गया वनों की नीलामी को रोकने के लिए। ठीक है, और इसके बाद जब 27 नवंबर को वनों की नीलामी की तारीख रखी गई, तो उसी दिन आंदोलनकारियों के द्वारा हड़ताल करी गई और तोड़फोड़ करी गई और साथ ही नैनीताल का शैले हॉल भी जलाया गया। और संभवतः ऐसा कहा जाता है कि फरवरी 1978 में पहली बार नैनीताल बंद भी हुआ। तो फरवरी 1978 में पहली बार उत्तराखंड राज्य बंद हुआ। तो इसके बाद द्वाराहाट के चोचड़ी और पालरी में डोले नगाड़ों के साथ इस आंदोलन या इस वनों के कटान या नीलामी को रोका गया। तो इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले आंदोलन की, जो है पानी राखो आंदोलन। तो अगला आंदोलन जो है हमारा पानी राखो आंदोलन। पानी राखो आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो हुई चमोली जिले में। पानी की कमी को दूर करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत करी गई। तो 80 के दशक में पानी की कमी को दूर करने के लिए, ठीक है, पानी की कमी को दूर करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत करी गई। यहाँ इस आंदोलन को शुरू किया गया उफरैखाल गांव के युवाओं के द्वारा।
उफरैंखाल गांव के युवाओं के द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया और इस आंदोलन में एक नाम आता है, वो है सच्चिदानंद भारती का। सच्चिदानंद भारती, जिन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किया। इसी आंदोलन के तहत दूधातोली लोक विकास संस्थान दूधातोली लोक विकास संस्थान का सच्चिदानंद भारती के द्वारा गठन किया गया और सरकार पर काफ़ी दबाव बनाकर जो वहाँ के पेड़ थे उनके काटे जाने पर कम से कम रोक लगाई और इस आंदोलन में युवाओं को काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। इसके बाद जो अगला आंदोलन है हमारा, वो है डूंगी पैतौली आंदोलन। तो अगला जो आंदोलन है हमारा, वो है डूंगी पैतौली आंदोलन। इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो हुई चमोली जिले में। पाड़ी राखो आंदोलन, मैंने आपको चमोली जिला बताया था, लेकिन पाड़ी राखो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल के उफरैंखाल गांव में युवाओं के द्वारा पाड़ी राखो आंदोलन की शुरुआत करी गई। ठीक है, इसको आप इससे भी याद रख सकते हैं, पाड़ी से पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो पाड़ी राखो आंदोलन पौड़ी गढ़वाल में शुरू हुआ था और डूंगी पैतौली आंदोलन जो शुरू हुआ वो हुआ चमोली जिले में। चमोली जिले में डूंगी पैतौली गांव में इस आंदोलन की शुरुआत करी गई बाज के जंगलों को काटे जाने के लिए, या फिर बाज के जंगल के कटान को रोकने के लिए ही इस आंदोलन की शुरुआत करी गई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रोकने के लिए। तो बाज के जंगल के कटान को रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। सरकार ने क्या करा था, उद्यान विभाग को जंगल को हस्तांतरित कर दिया था, या जंगल को उद्यान विभाग को सौंप दिया था, जिसके द्वारा उद्यान विभाग का कार्य था उन जंगलों को काटना। लेकिन उसको काटते इससे पहले कि वहाँ की स्थानीय महिलाओं ने इसका विरोध किया, जिसके कारण सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो डूंगी पैतौली आंदोलन के बाद जो हमारा अगला आंदोलन है वो है रक्षा सूत्र आंदोलन। तो इसके बाद अगला जो आंदोलन है हमारा वो है रक्षा सूत्र आंदोलन। इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो हुई 1994 में टिहरी राज्य के भिलंगना क्षेत्र में। टिहरी राज्य के भिलंगना क्षेत्र में। और इस आंदोलन में क्या होता था कि स्थानीय लोगों के द्वारा पेड़ों पर एक धागा बांधकर, रक्षा सूत्र बांधकर उन पेड़ों को काटे जाने से बचाने के लिए एक संकल्प लिया जाता था। ठीक है, तो जिसके कारण इसका नाम रक्षा सूत्र आंदोलन पड़ा। तो इसमें क्या था कि जो ऊंचाई पर वन थे या ऊंचाई पर जो जंगल थे, उन जंगलों को सरकार ने उत्तर प्रदेश
के वन विभाग को सौंप दिया था। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने क्या करा, लगभग 2500 2,500 पेड़ों को चिन्ह किया जिनको काटे जाना था। ठीक है, तो 2,500 पेड़ों को निशान लगाकर उनको काटे जाना था उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा। लेकिन इससे पहले कि उन पेड़ों को काटा जाता, वहाँ के समीप जो स्थानीय गांव थे, वो सारे गांव की महिलाओं के द्वारा क्या करा गया, जो पेड़ों में निशान लगाए गए थे उन पेड़ों में एक धागा बांधकर उनको बचाने का संकल्प लिया गया। और ये जो जंगल था, ये जंगल था रयाला का जंगल। तो रयाला के जंगल में उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा 2,500 पेड़ों को निशान लगाया गया जिसको काटे जाना था। लेकिन वहाँ के समीपवर्ती जो गांव थे, उन गांवों की महिलाओं ने उन पेड़ों पर एक धागा बांधकर उनको बचाने का संकल्प लिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा उन पेड़ों को के कटान पर रोक लगी। इसी आंदोलन के तहत 2 से 3 नारे भी काफी प्रसिद्ध हुए। जो नारे थे यहां पर मैं आपको लिखते हुए बताता हूं। ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर बचे रहेंगे। और जो दूसरा नारा था वो था पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो एक और नारा जो काफी प्रसिद्ध हुआ वो था जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। गांव गांव खुशहाल रहेगा। तो रक्षा सूत्र आंदोलन किससे संबंधित है हमारा? बाजों के वृक्ष को कटान के रोक लगाने से संबंधित है। ठीक है, और ये जो जंगल था, ये जंगल किससे, इस पे कई बार प्रश्न बन सकता है कि वो कौन सा जंगल था जिस पर उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा निशान लगाए गए या जिनको काटा जाना था। तो वो था हमारा रयाला का जंगल। ठीक है, 1994 में टिहरी राज्य के भिलंगना क्षेत्र में इस आंदोलन की शुरुआत करी गई। इसके बाद जो अगला आंदोलन है वो है मैती आंदोलन। तो अगला आंदोलन जो है वो है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन में जो मैती शब्द है ये गढ़वाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मायका या फिर मायके वाले। मायका या मायके वाले इस शब्द का अर्थ होता है। इस आंदोलन की जो शुरुआत करी गई थी वो करी थी कल्याण सिंह रावत के द्वारा। कल्याण सिंह रावत जब ग्वालदम इंटर कॉलेज की छात्राओं को
बेदनी बुग्याल शैक्षिक भ्रमण के लिए ले गए तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो छात्राएं हैं उनका पेड़ों के प्रति काफ़ी रुचि है या फिर पेड़ों के प्रति काफ़ी रुझान है। तो उनके मन में एक शब्द उत्पन्न हुआ जिसको उन्होंने मैती कहा। तो इसी के बाद उन्होंने मैती आंदोलन या फिर मैती संगठन की स्थापना करी। ठीक है, और इस आंदोलन के तहत क्या था कि जब विवाह समारोह होता था तो दूल्हे और दुल्हन के द्वारा मायके में एक पौधे को रोपने की परंपरा थी या पौधे को लगाया जाता था और उसके बाद उस पौधे की जो देखभाल होती थी वो मायके पक्ष के द्वारा की जाती थी। ठीक है, इसी के नाम पर मैती आंदोलन रखा गया। तो इसकी शुरुआत किसने करी थी? कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत ने इस आंदोलन की या इस संगठन की शुरुआत करी थी, इस संस्थान की शुरुआत करी थी। ठीक है, बेदनी बुग्याल से। और इसमें क्या होता था कि वर और वधू के द्वारा जब शादी समारोह होता था तो वर और वधू के द्वारा पौधे रोपे जाते थे और उसके बाद जो उस पौधे की देखभाल होती थी वो मायके पक्ष के द्वारा करी जाती थी। और ये आंदोलन एक कार्यक्रम के रूप में किया जाने लगा। बकायदा जो शादी समारोह के जो कार्ड होते हैं उस पे मैती कार्यक्रम अलग से रखा जाता है जिसमें स्थानीय लोग या गांव के लोग काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलन। इसी के बाद एक अन्य आंदोलन भी है, दूसरा आंदोलन जो है झपटो छीनो आंदोलन। तो मैती आंदोलन आपको समझ में आ गया होगा, ये किससे संबंधित है? हमारे पौधे को लगाने से या पौध रोपण से संबंधित ये आंदोलन है जिसकी शुरुआत करी थी कल्याण सिंह रावत ने। इसके बाद जो झपटो छीनो आंदोलन है वो था नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जब बनाया गया तो लता गांव के ग्रामीण वासियों ने क्या कहा कि जो उस पार्क का प्रबंधन है वो ग्राम वासियों को मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होने पर उन्होंने क्या करा? विद्रोह कर दिया और अपने पालतू जानवरों को लेकर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क पर घुस गए और चिल्लाने लगे झपटो छीनो, जिसके कारण इस आंदोलन का नाम झपटो छीनो आंदोलन पड़ा। तो झपटो छीनो आंदोलन नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों के पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक गांव का नाम आता है लता गांव। तो इन गांव वालों के द्वारा ये मांग करी गई थी कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन हमारे अधीन होना चाहिए, ग्रामवासियों के अधीन होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होने पर इन्होंने आंदोलन की शुरुआत करी और अपने पालतू जानवरों को लेकर इस नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क पर घुस गए। ठीक है, जिसके कारण इसका नाम झपटो छीनो आंदोलन पड़ा। तो आज की वीडियो में हमने जाना उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलनों को। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।